हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर एंड आई नो आप लोग भी उतने ही शॉक्ड हैं भाई जितना मैं हूँ रिलेटेड टू दिस बाल्डे वाली जो न्यूज़ आ रही है। कैसे बार्सिलोना अपने लामासिया टैलेंट को सेल करने के लिए तैयार है अगर इन केस कोई एक ऐसा ऑफर आता है जिसको वो मना नहीं कर सकते। इस तरीके का कुछ ऑफर आ जाए तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली बाल्डे को सेल किया जा सकता है एज पर डेको। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग साथ में बात करने वाले हैं बैस्टोनी से रिलेटेड। फिर से भाई यहाँ पे माहौल गरम गरम होता हुआ नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम दोस्तों एल्वारेज से कितना पीछा छुड़ा है बारसा फैंस, जो यहाँ पे उसको नहीं चाहते हैं। कई सारे बारसा फैंस उसको चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना का मेन टारगेट यहाँ पे एल्वारेज बैस्टोनी होने वाले हैं। इन दोनों में से एक प्लेयर को साइन करेंगे। इसके सिवाय भी दोस्तों लुका विश्कोविक से रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। अरोहो से रिलेटेड भी न्यूज़ आ रही है, व्लाहोविक से रिलेटेड भी दोस्तों न्यूज़ आ रही है। इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। लेट्स जंप इनटू द बाल्डे न्यूज़ फर्स्ट। तो देखो दोस्तों, कल वन ऑफ द रिनाउंड जर्नलिस्ट पर्टिकुलरली जो रिपोर्ट करते हैं बार्सिलोना की न्यूज़, मतियो ने भाई रिपोर्ट किया कि यहाँ पे बार्सिलोना दो चीज़ें कर सकती है इस समर में। पहला कि बैस्टोनी विल बी देयर फर्स्ट चॉइस, और भाई यहाँ पे सबसे बड़े जो सेंटर बैक की रेस में सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं वो बैस्टोनी है फॉर डेको। एंड सेकंड, यहाँ पे भाई बाल्डे को बार्सिलोना अब सेलेबल एसेट मानती है। यहाँ पे अगर ऑफर कोई ढंग का आ जाएगा तो दोस्तों बारसा तैयार हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो पास्ट में अभी रिसेंटली अगर आप 15-20 दिन पहले देखते हैं तो मैन यूनाइटेड की तरफ से कुछ तो रिपोर्ट्स आ रही थी कि 40 मिलियन का बिड प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यहाँ पे बाल्डे। एंड आई डोंट थिंक सो दोस्तों, यहाँ पे बाल्डे के लिए 40 मिलियन इज़ अ अमाउंट जो कि हमें करना चाहिए, यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए इस डील में। देखो दोस्तों, साफ सीधी सी बात है, बाल्डे इज़ ओनली 22-23 ईयर्स ओल्ड। भाई 23 साल का लड़का है, उसके सामने आगे बहुत ज़्यादा फुटबॉल पड़ रहा है यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए। अगर यहाँ पे भाई कुछ कमियां नज़र आ रही हैं डेको को, इसके अंदर फिजिकलिटी में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, थोड़ी इंजरी जो उसकी है वो एक थोड़ा कंसिस्टेंट बेसिस पे लगातार सीजन में आ जाती हैं, अगर ये रीज़न है तो डेफिनेटली यहाँ पे भाई उसके पास अभी टाइम है उन सब चीज़ों को फिक्स करने का। बट द थिंग इज़ दोस्तों, यहाँ पे डेको को क्या यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है इन बाल्डे, दैट इज़ यहाँ पे कि उसका जो ग्रोथ का यहाँ पे ग्राफ है दोस्तों वो कांस्टेंट है। मतलब वो जरा सा अगर बढ़ भी रहा है तो बहुत हल्के हल्के बढ़ रहा है। एंड ये चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं। भाई देखो, 2 साल पहले जो बाल्डे आया था इस टीम में, 3 साल पहले जो बाल्डे आया था इस टीम में, भाई उसमें और आज के बाल्डे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2 साल पहले भी यही बातें करते थे कि बाल्डे आज अच्छा क्रॉस नहीं करता है, और आज भी दोस्तों करेंटली 2026 में भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेम बातें कर रहे हैं कि यार बाल्डे की बस की बात नहीं है क्रॉसिंग की। वो बॉल कैरी बहुत अच्छा करता है, ऑन द बॉल ही इज़ वेरी गुड। अगर उससे बॉल छीननी तो उसको गिराना पड़ता है, उस पर फाउल करना पड़ता है, येलो कार्ड दिलवा देते सामने वाली टीम को। बट वो ट्रेट उसका भाई डे 1 से था एंड अभी भी वही है। तो जो इंप्रूवमेंट उसको करनी चाहिए, थोड़ी बहुत गोल स्कोरिंग यहाँ पे भाई मेजरली उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी जो एबिलिटी इंप्रूव करने का जो भी मतलब टारगेट उसको सेट करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग भाई जहाँ पे वो बहुत ही पुअर है। मतलब भाई अगर आप देखें 10 गेम में उठा के देखते हैं तो भाई हार्डली 1 या 2 ढंग के पासेस होंगे उसके भाई, और ये रेशियो बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों, ये रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। तो ये रीज़न है आई बिलीव सो कि उसका जो ग्रोथ है, उसका जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि सीलिंग है जो कि लोग सब मान के चल रहे थे कि बहुत अच्छी सीलिंग है, उसके आसपास भी यहाँ पे भाई बाल्डे नहीं आता हुआ दिख रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे डेको ने डिसाइड किया दोस्तों कि उसको अनसेलेबल एसेट में से निकाल के सेलेबल एसेट में डाल दो। अगर कोई बढ़िया ऑफर आता है तो भाई वी विल सी। तो जिस तरीके से मैंने कहा 40 मिलियन इज नॉट द राइट अमाउंट। क्या राइट अमाउंट होना चाहिए फॉर बार्सिलोना अगर बाल्डे को हम लोग बेचते हैं? तो देखो दोस्तों, हमारे यहाँ से 2 लेफ्ट बैक गए हैं जो कि हीरे में तब्दील हो चुके हैं। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे ग्रिमाल्डो की बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे आपके कुकुरेला दोस्तों, कुकुरेला। यस, तो 2 हीरे हमने जो पास्ट में ऐसी जाने दिए, नेग्लेक्ट कर दिए दोस्तों, वो अब इस समय पे फुटबॉलिंग अगर आप देखिए वर्ल्ड में तो भाई अपने बहुत बड़े नाम बन चुके हैं अपनी अपनी टीम में। एंड भाई अगर आप देखें तो अगर कुकुरेला की बात करें तो भाई वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक भी है, नूनो मेंडेस के बाद आई बिलीव सो भाई कहा जा सकता है ईजिली। तो यहाँ पे बाल्डे के साथ भी सिमिलर चीज़ हो सकती है। एंड अगर ऐसा है तो भाई एक वैल्यू अगर हम लोग बेच भी रहे तो एक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। 60 मेरे को लगता है 60-70 मिलियन के अराउंड भाई यहाँ पे वैल्यू निकालनी चाहिए बार्सिलोना को। अगर इतना कोई पे कर देता तो देन तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि एक
एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक लेके आइए, कंसेलो जो कि है ही, एंड भाई थोड़ा सा डेवलप होने दीजिए बाल्डे को उसके अंडर, क्या पता है आधे एक साल में कुछ बात बन जाए, नहीं तो अगले समर में बेच देना। बाय द वे दोस्तों, यहाँ पे बाल्डे आपके यहाँ से कुछ खास उखाड़ नहीं रहा है, ले नहीं रहा है सैलरी यहाँ से। अगर आप देखें ना तो 1.6 मिलियन की उसकी यहाँ पे सैलरी है, अगर आप भाई उसके बोनसेस वोनसेस को अभी ऐड कर दो तो 2 मिलियन से जस्ट ऊपर बन जाती है, एंड दिस इज ग्रॉस सैलरी भाई। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे उसकी जो 40K की सारे बोनसेस के साथ दोस्तों 40K की वीकली सैलरी उठा रहा है। अब थिंक अबाउट इट कि भाई यहाँ पे आप लेके आते हो ग्रिमाल्डो को और आप इजीली उसको भाई यहाँ पे कुछ नहीं तो भाई 120 150 टू 150K के अराउंड दे दोगे, विच इज समवेयर अराउंड लाइक 4 गुना यहाँ पे भाई बाल्डे के। तो आई डोंट थिंक सो दोस्तों यहाँ पे बाल्डे को बेचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पॉकेट में कुछ नहीं पड़ रहा उसका जोर। ट्रांसफर फी में अगर वो 40 मिलियन मिलेगा तो उससे भी कोई खास फायदा नहीं होगा दोस्तों में। अगर हम लोग बेच रहे हैं फॉर 60-70 मिलियन, देन भाई देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। हम लोग यहाँ पे भाई जा सकते हैं भाई, यहाँ पे वेलेंसिया के जो लोन वाले लेफ्ट बैक है उनके लिए हम लोग यहाँ पे भाई रेसिंग सेटेंडर के जो यंग लेफ्ट बैक है उसके लिए जा सकते हैं। पेत्रिशियो को भाई यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, एंड भाई साथ में हम लोग यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के एलबी नेथेनियल ब्राउन के लिए भी जा सकते हैं, जो कि इस समय पे हॉट शॉट प्रॉपर्टी बन चुका है दोस्तों। तो ये तो रही बाल्डे से रिलेटेड मेरी थॉट्स। भाई मैं पर्सनली उसको अगर बेचूंगा तो मैं 65 के अराउंड भाई पैसा आएगा तो मैं बेचूंगा, वरना मैं नहीं बेचने वाला भाई। आई डोंट थिंक कि भाई हमें इस सैलरी पे कोई भी लेफ्ट बैक मिलेगा, एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक मिलेगा। और अभी हमारे पास भाई कंसेलो है जो कि एक्सपीरियंस होल्ड करता है, एंड भाई उसकी भी सैलरी कम है, तो यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है, जल्दबाजी नहीं है बाल्डे को बेचने की। ऑन दी अदर जो दूसरी न्यूज़ है दोस्तों बेस्टोनी से रिलेटेड की डेको का फर्स्ट टारगेट हुई है 70 मिलियन यहाँ पे मे भी मांग सकती है। पता है आपको भाई यहाँ पे एसी मिलान नहीं सॉरी इंटर मिलान। एंड ऐसे में दोस्तों यहाँ पे क्या हम स्ट्राइकर के लिए जो 100 मिलियन का बजट बना रखे हैं, क्या उसके साथ हमारा 70 मिलियन का यहाँ पे सेंटर बैक के लिए बजट है दोस्तों? तो यानी कि अगर ऐसा है तो 170 मिलियन तो हम 2 प्लेयर्स पे खर्च कर रहे हैं, देन भाई हमें लेफ्ट विंगर भी तो चाहिए। 30 मिलियन का रैशफोर्ड हो गया, 200 मिलियन तो मतलब हमारा टोटल सिर्फ 3 प्लेयर्स पे चला गया। अगर आप कसाडो बेचते हो तो मे बी यू नीड टू कंसीडर कि भाई यहाँ पे एक मिडफील्डर तो चाहिए दोस्तों, एक मिडफील्डर तो चाहिए। मे बी हम लोग कोई यंग मिडफील्डर प्रमोट कर दे तो मे बी कवर हो जाए, बट एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पे एक सेंटर बैक और चाहिए। अरोहो को भी तो जाना है दोस्तों, अरोहो को कौन रोक रहा है? 30-40 मिलियन में उसको भी बेच सकते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पे समर सेल शुरू हो चुकी है दोस्तों बार्सिलोना की, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स को हम सेल करेंगे लाइक कसाडो, अरोहो, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भाई आपके बनेंगे बाल्डे की कोई गारंटी नहीं है खैर। एंड अगर हम लोग सही खरीदने की बात करें तो देर आर मल्टीपल पोजीशंस जहाँ पे आपको मेन प्लेयर साइन करना है, एंड देन उसके बाद आपको एक सब्स्टिट्यूट साइन करना है। लेट्स होप कि बार्सिलोना इसी पे भाई अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एनिमेशन स्टैंड के बारे में, जो कि भाई यहाँ पे 62,000 की कैपेसिटी के साथ खुलने वाला है। भाई बार्सिलोना के कैंप नु को जब से खुला है तब से हमने एनिमेशन स्टैंड के ऊपर बस कपड़ा डला हुआ देखा है दोस्तों। एंड फाइनली भाई प्रॉपर एनिमेशन स्टैंड मिलेगा। प्रॉपर तो ये भी नहीं है दोस्तों, खैर मैं आप लोगों को बता दूं, ये एनिमेशन स्टैंड जो आप देख रहे हो दोस्तों ये टेम्परेरी एनिमेशन स्टैंड है, एंड जब कैंप नु विल बी रेडी 105K की कैपेसिटी के साथ रेडी हो जाएगा, तब यहाँ पे प्लान ये है कि एक प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ एनिमेशन स्टैंड बनाया जाएगा। एंड लेट्स होप कि भाई दोनों गोल के एंड पे वो एनिमेशन स्टैंड हो। बट भाई जो इसमें एक खूबसूरत बात है दोस्तों इस स्टैंड के बारे में, वो है इसका नाम। देखो नाम इसका रखा गया है गोल 1957। एंड भाई जिन लोगों को नहीं पता 1957 में क्या होता, 24 सितंबर की बात है भाई। कैंप नु के दरवाजे फर्स्ट टाइम खुले थे आफ्टर लाइक जैसी कैंप नु बना था दोस्तों। तो भाई ये बहुत ही मतलब नॉस्टैल्जिया भी तो नहीं बोल सकते भाई, हम लोगों ने कभी फेस नहीं किया, बट अगेन भाई एक हिस्टोरिक मोमेंट है एंड बहुत अच्छी बात है भाई। लेट्स होप कि भाई ये जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे 800 मेंबर्स या फिर सोशियोज एज अ एनिमेशन ग्रुप, तो यहाँ पे भाई वो चेयर कर पाएँ, वो एनर्जी भर पाएँ जब हमें ज़रूरत होगी हमारी टीम को। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्लाहोविक से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है दोस्तों। बार्सिलोना ने यहाँ पे सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है, फेक भी हो सकती है। अगेन भाई इस रूमर को मैं बिल्कुल सही नहीं कह रहा हूँ, बाल्डे वाली तो काफ़ी हद तक क्लब की तरफ से ही आ रही है, बट व्लाहोविक वाली थोड़ी सी स्पाइसी है, बट भाई थोड़ा सा फेक हो सकती है। तो यस, व्लाहोविक से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर न्यूज़ आ रही है भाई। बार्सिलोना ने यहाँ पे व्लाहोविक को रिजेक्ट कर दिया है। बार्सिलोना मानती है कि भाई करंट लेवेंडोस्की इज बेटर देन व्लाहोविक के ये नंबर्स हैं दोस्तों, ये औकात रहेगी है कि भाई उसको करंट लेवेंडोस्की से कंपेयर किया जा रहा है। 37 ईयर ओल्ड लेवेंडोस्की इज बेटर देन 26 ईयर ओल्ड व्लाहोविक एज पर बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है।
तो यहाँ पे भाई हमने उसको इग्नोर कर रहे हैं एंड हम लोग उसको साइन नहीं करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे रिपोर्ट्स देखेंगे कि यूवेंटस उसको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है जहाँ पे उसकी जो बेस सैलरी होगी 7 मिलियन के अराउंड होगी और भाई ग्रॉस सैलरी समवेयर अराउंड 14 टू 15 मिलियन के अराउंड रहेगी, जो कि उसकी भाई एक टाइम पे 22-22 मिलियन के अराउंड सैलरी थी। तो काफ़ी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, आधा कट ले रहा है, आधे से ज़्यादा तो नहीं ले सकते टेक्निकली। खैर दोस्तों, वहाँ से अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, लूका वुशकोविक तक की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले तक जो 60-70 मिलियन की बातें हो रही थी कि टॉटनहम इतना पैसा मांगेगी, देयर आर रिपोर्ट्स दोस्तों, यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं सामने, बता रहे हैं कि 40 मिलियन में यहाँ पे लूका वुशकोविक अवेलेबल होगा। एंड आई पर्सनली थिंक दोस्तों, बेस्टोनी के लिए 70 मिलियन खर्च करने से बेटर है कि हम लोग मे बी एक बार को हम लोग सेनेसी या फिर वेंडरवान टाइप के प्लेयर पे खर्च करें। सेनेसी फ्री आ जाएगा ऑब्वियसली, वेंडरवान शायद से मे बी 40 मिलियन के अराउंड वो भी पड़ जाएगा। एंड 40 मिलियन हम लोग एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो कि कुबारसी के लिए साथ एक ऐसी जोड़ी बनाएगा जो कि 10 साल ईजीली हमको दे सकता है। एंड इन दोनों पे हम लोग भाई खर्च करें। एंड इसके साथ आप क्या कर रहे हो, 70 मिलियन में आप 2 प्लेयर्स लेके आ रहे हो, आप मेन प्लेयर लेके आ रहे हो, आप उसका बैकअप भी लेके आ रहे हो। एंड व्हाट यू डिड इज कि भाई अपने आप की स्क्वाड को इतना ज़्यादा बढ़िया डेप्थ दे दी कि भाई आपको एरिक गार्सिया की लंका लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसको भाई यहाँ पे लट्टू बना रखा है भाई हंसे फ्लिक ने, भाई लट्टू बना रखा। जब तक बेचारे, अबे भाई वो उसकी जिरोना वाले मैच में उसकी इंजरी हुई थी, जिरोना वाले मैच में टेक्निकली दोस्तों उसकी जो मसल पेन थी, फटीक थी और जो उसको का डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, वो जिरोना के बाद से हो रहा था। बट उसको खिलाया गया एंड फाइनली अब वो उसकी तूती बोल गई है। खैर क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है कि एक प्लेयर पे 80-70 मिलियन खर्च करने से बेटर है 2 प्लेयर्स ले आओ। और दोनों के दोनों टॉप क्वालिटी प्लेयर्स लग रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि भाई खराब प्लेयर्स हैं। डेफिनेटली बेस्टोनी इज द नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ CV, बट भाई हमें एक प्लेयर से ज़्यादा 2 प्लेयर्स चाहिए। अगर वो 70%, 80% ऑफ बेस्टोनी भी खेल लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो होगी मैच अगेंस्ट सिविया, बदला लेना है भाई, 4-1 का बदला, 4 गोल से हराया, जो भी हराया उन्होंने, उसका बदला लेना है हमें भाई। वो जो ऐसे करके नाचे थे ना भाई, वो फिर से अपने स्टेडियम पे हमारे फैंस के सामने, लेट्स टेक द रिवेंज बॉयज। अब तो हमारे पास भी 62,000 की कैपेसिटी हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ।